आज की वीडियो वही देखें जो सिविल इंजीनियर है, भले वो फ्रेशर हैं, स्टूडेंट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आज सीखने वाले हैं। साइट पे ले जाऊंगा, हर एक काम दिखाऊंगा आपको, क्या क्या साइट पे काम होता है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहती है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरव्यू में भी काम आएगी और जब साइट पे काम करवाओगे तो याद करोगे कि सिविल साइट विजिट की वीडियो देखी थी। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। और यहाँ में हमारा लेआउट किया जा रहा है। जब हमारी फुटिंग हो गई तो सेंटर मेथड से उसका सेंटर, फुटिंग का सेंटर निकाला जाता है। जब सेंटर ड्राइंग के मेंशन होता है कि आपकी फुटिंग का सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस होगा, उस हिसाब से मार्क किया जाता है। मार्क क्यों किया जाता है? मार्क इसलिए किया जाता है कि आपकी जो स्टील, क्योंकि हमारे पीसीसी हो गई है, अभी जो स्टील डिटेलर होगा, स्टील बाइंड करेगा इस पे, तो उसको सेंटर मिलना चाहिए फुटिंग, क्योंकि एक बार भारी फुटिंग अगर आगे पीछे बंद की 10-20 mm भी, तो दोनों तरफ कवर मिलना टफ हो जाता है। तो इसके लिए पहले ही क्या किया जाता है, सेंटर मार्किंग कर दी जाती है, पूरी फुटिंग शार्प दी जाती है। उसके बाद जो शटरिंग वाला होगा वो भी प्रॉपर सेंटर लेके अपनी शटरिंग कर देगा, कवर वहां भी मिलेगा, और जो स्टील वाला होगा तो स्टील वाला भी अपना प्रॉपर से वो कर देगा। लेकिन इसमें ये काफ़ी दिक्कत आती है कि आपको पहले ही ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपको लेआउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए ड्राइंग रीडिंग। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आती है तो आप इजिली जो लेआउट है वो कर सकते हो। तो ये प्रोसेस पूरा वही चल रहा है। और इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो क्या चल रहा है, यहाँ पे फुटिंग पे कुछ लिखा जा रहा है। फुटिंग पे क्या लिखा जा रहा है, ये लिखी जा रही है इसकी डेट ऑफ कास्टिंग डेट हमें मेंशन करनी होती है। उसी से हमें आइडिया लगता है कि फुटिंग की क्यूरिंग कितने दिन करनी है। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 10 दिन, 15 तारीख यहाँ लिखी है तो 15 से 10 दिन 25 तारीख तक हमें इसकी क्यूरिंग करनी है। ये होता है। ये सामने आप देख रहे हो, ये बैंडिंग मशीन, बार बैंडिंग मशीन है। और यहाँ ये जो मैंड्रिल है, ये मैंड्रिल होता है। इसका क्या काम है मैंड्रिल का? तो इसका काम होता है, जो हमारा स्टील होता है 10 mm, 12 mm या 16 mm, तो उसको हमें बेंड करना होता है। और प्रॉपर बेंडिंग, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है, जहाँ एल जो बनाते हैं हम, जो कोई भी शेप देनी है तो प्रॉपर मैंड्रिल से देनी पड़ती है। नहीं तो जो स्टील होता है, अगर आप एकदम से पतले मैंड्रिल से जोड़ दोगे, क्योंकि एडी के हिसाब से हमें मैंड्रिल यूज करना होता है, तो अगर हम एडी के हिसाब से यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो स्टील है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सामने देख रहे हो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमें ये मिला होता है, टोटल सेशन की हेल्प से हम मार देते हैं। और इसी की हेल्प से जो पूरा लेआउट होता है बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, वही होता है। मतलब रेफरेंस पॉइंट हमें मेंशन होता है। आजकल तो हर ड्राइंग में आ गया है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जहाँ कोई एक रेफरेंस ब्रिज होगा या किसी का घर होगा तो उसका जो पॉइंट होगा उससे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किया होता है। तो यहाँ पे हमें ये एक रेफरेंस पॉइंट दिया था, टोटल सेशन पे ड्राइंग पे मेंशन होते हैं कोऑर्डिनेट्स, उनकी हेल्प से हम ऑटोकैड पे पूरा प्रिंट करते हैं, उधर से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो टोटल सेशन से भी कर सकते हैं, और एक रेफरेंस पॉइंट अगर हमारे पास है तो पूरा लेआउट हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा टीएम आ चुका है और यहाँ फुटिंग की कंक्रीटिंग हो रही है। टोटल स्टेशन इसलिए लगा है लेवल देखने के लिए, ऑटो लेवल देखने के लिए, प्रॉपर जो हाइट पे जितनी उसकी आनी है कंक्रीट की वो हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लेआउट किया जा रहा है, पूरा मार्किंग की जा रही है एक एक्सकवेशन के लिए। तो उस प्रोसेस को जो साइट इंजीनियर को सबसे पहला काम साइट पे पड़ता है, एक तो ड्राइंग रीडिंग उसको आनी चाहिए, दूसरा लेआउट का। हर स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में क्या काम पड़ता है, वो पड़ता है लेआउट का। और बच्चों को दिक्कत उसमें काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तो लेआउट पे भी 3-4 वीडियो हैं चैनल पे, वो भी ज़रूर देखना, उसमें आप सीख जाओगे लेआउट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे किया जा रहा है काम, स्लम टेस्ट किया जा रहा है। हमारा कंक्रीट आता है तो हमें 2 टेस्ट तो मस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक तो क्यूब हमें फिलअप करके रख देने, दूसरा हमें स्लम टेस्ट करना है कि प्रॉपर वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, वाटर रेशियो सही है, क्या स्लम मिल रहा है, 0 स्लम्प है, ट्रू स्लम्प है या कोलैप्स स्लम्प है, जो भी स्लम्प है, शेयर स्लम्प है, तो उसकी हेल्प से हम वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं और हमें आइडिया लग जाता है कि जो कंक्रीट है हमारा प्रॉपर वर्केबल है कि नहीं। उसकी हेल्प से ये प्रोसेस होता है। ये देखो सामने प्रोसेस किया, लेकिन ये गलत तरीका किया जा रहा है। इसको हम 4 लेयर में भरते हैं, लेकिन यहाँ जो रॉड यूज़ की जा रही है, ये 16 mm की रॉड रहती है, 600 mm लंबी होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए इसको आपको फ्रीली मारना है, यहाँ पे फोर्सली इसको यूज़ करना है, ऐसा प्रोसेस आपको कभी नहीं करना है। मतलब फ्रीली उसको मारना है, उससे हमें पूरा विदिन 2 मिनट आपको ये पूरा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। इस पर 3-4 वीडियो साइड पे जो भी टेस्ट करने होते हैं कंक्रीट के, उन पे क्या क्या टेस्ट होते हैं, उन प्रैक्टिकली मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं।
तो ज़रूर वो वीडियोस देखो। हमारा एक प्लेलिस्ट है इंटर्नशिप करके, फ्रेशर्स के लिए मैंने वो अलग बनाया, फ्री इंटर्नशिप करके। तो उसमें ना कंप्लीट डिटेल साइट की है, कंप्लीट। मैं बोलता हूँ एक बच्चे को अगर इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में जाना है जहाँ आपको साइट पे जाना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख के जाओ। उसके बाद आप इजीली साइट पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉलेज पा सकते हो। मतलब टनल का भी थोड़ा डाला है, हाईवे का भी थोड़ा डाला है, हर चीज़ का, और वो फ्री में है। कुछ आपको उसके लिए पे नहीं करना, बस आपको टाइम देना है, थोड़ा देख के आप चले जाओ और ईजिली वहाँ जाके परफॉर्म कर लोगे। तो यहाँ इन्होंने फिल कर दिया इसको, तो इसको मैं पूरा प्रोसेस दिखाई देता हूँ। देखो इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो ये जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये लगभग शेयर स्लम्प है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके रॉड पे, इस पे पूरा मेंशन होता है कि कितने mm। ये देखो, तो इसको हमने डाला तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कि 120 mm है। तो एक अच्छा स्लम्प है, अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर से हम कंक्रीट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। देखो तो ये कुछ 90 mm इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है शटरिंग, मतलब स्लैब की शटरिंग हो गई है। तो ऑटो लेवल मैंने कहा हर जगह काम आपको आएगा। यहाँ ऑटो लेवल से लेवलिंग की जा रही है। पहले बीम को लेवल किया जाता है, फिर हमारी स्लैब लेवलिंग होती है। पहले प्रोसेस रहता था कि दोनों कोने पे वाटर लेवल पकड़ के उसको किया जाता था, स्लोप देनी होती थी, जो भी होता था, लेकिन वो प्रोसेस से प्रॉपर स्लोप नहीं आती थी। यहाँ पे आप प्रॉपर पूरा बीम में कैम्बर रख सकते हो, बीच में जो उसके बॉटम्स हैं उनको लेवल कर सकते हो, स्लैब में कैम्बर्स रख सकते हो, हर चीज़ यहाँ पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब जो बीम की शटरिंग की, उसकी मतलब प्लेट्स खड़ी कर दी हैं, इसके ऊपर स्लैब की शटरिंग की जाएगी। यहाँ चल रहा था ATT का काम, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो रहता है, ATT जो हम फाउंडेशन में या फुटिंग में जो करते हैं, वो प्रोसेस रेडी था। तो उसको हमने समझा के आगे बढ़ चुके हैं, और आगे हमने देखा कि जो काम चल रहा है वो है किसका, स्टीरअप मेकिंग का। तो जो ATT में जो भी बताना हो जैसे प्रोसेस, वो हमने एक बार बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं स्टीरअप का। तो स्टीरअप का हमने मेंशन किया होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, बार बेंडिंग स्केड्यूल बना के दिया होता है कि आज ये स्टीरअप हमें चाहिए, इतने नंबर ऑफ नग हमें स्टीरअप चाहिए, और इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी। उसके बाद जो उसका कारीगर होता है वो उसको बेंड कर देते हैं। बस आपको एक बार जाके वहाँ चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर से बेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। जो उसकी हुक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है स्टीरअप की हमारी, एक तो साइज़ हमने देखना है, उसका लेंथ ब्रेड्थ। मेन चीज़ जो जब चेकिंग रहती है, क्लाइंट देखता है, वो देखता है उसकी हुक प्रॉपर है कि नहीं। 10D के हिसाब से हुक होती है, 10 mm का ये सरिया है, और 10D के हिसाब से इसकी जो हुक जो होनी चाहिए थी वो 100 mm होनी चाहिए। तो प्रॉपर 100 mm हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये हमें चेक करना होता है। और अगर कम है तो उसको बोलो प्रॉपर कटिंग करे, अगर ज़्यादा है तो वेस्टेज होगा, फिर रिकन्सिलेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्टील आएगा साइड पे वो तो पूरा लिमिटेड होगा। तो कहाँ ज़्यादा चला गया तो वो हमें रिकन्सिलेशन करनी पड़ती है उस चीज़ की। तो उसका पहले ही आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आपको स्टील भी देख लेना है कि प्रॉपर जो कहा है, जिंदल, पैंथर, यहाँ टाटा, यहाँ सेल, जिस कंपनी का कहा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको साइड पे एज ए साइट इंजीनियर देखना होता है। यहाँ हम देखते हैं कल की हमने जो कॉलम कास्टिंग की थी उसमें जो प्रॉपर क्यूरिंग हुई है नहीं हुई है। यहाँ वेट हैजन जो है, यहाँ गलती है, वेट हैजन तो लगे हैं, मतलब जो कपड़ा तो बांधा हुआ है, लेकिन ये गीला नहीं है। तो ये गलती हम बोलेंगे। ये जब ये गलती पकड़ी जाती है ऐसी, उस लोकेशन में जो भी सुपरवाइज़र होगा उसको कॉल किया जाता है, या जहाँ जो भी वहाँ अवेलेबल होगा उसको समझा देना होता है कि इसकी डेट मेंशन करो कि कितने दिन क्यूरिंग करनी है, नीचे लिख के रखो, और कितने दिन इसके रह गए और प्रॉपर क्यूरिंग करो, ये आपको देखना होता है। ये सामने पेडेस्टल बने हुए हैं और शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यहाँ की हुई है चारों तरफ। और जब ये हो जाता है प्रोसेस, मतलब आपका पेडेस्टल हो गया, फिर हम कर देते हैं उसमें फिलिंग, मोरम फिलिंग। और मोरम जब फिलिंग हो रही है तो देखो, मोरम फिलिंग इसलिए की जा रही है, ऊपर प्लिंथ बीम का PCC करना है। जब मुरम फिल्म की जा रही होती है तो प्रॉपर 300 mm की लेयर डालनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर कॉम्पैक्शन करनी है वाइब्रेट से कॉम्पैक्टर से, या आप फ्लडिंग कर सकते हो पानी से। और यहाँ वही प्रोसेस किया जा रहा है। और आपने देखना है कि मुरम में कहीं पत्थर तो नहीं है, प्रॉपर मुरम ही यूज़ की जा रही है, कहीं मिट्टी तो नहीं डाली जा रही है। मिट्टी होगी वो बाद में बैठती है और आपके स्ट्रक्चर को क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ चल रहा है। ये चीज़ तो आपने सबने देखी होगी, हम गुजर रहे थे यहाँ से, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बुर्जी है, सब इस पे वीडियोस भी आई हुई हैं, तो इसकी हेल्प से हम पूरी जो कंस्ट्रक्शन हो, लेवल हो गया, या एक रेफरेंस पॉइंट इसको लेके चलते हैं।
जो हमारी फीलिंग हो रही थी एरिया की, क्योंकि ये 3-4 साइटें साथ में चल रही है, काम उसमें अलग अलग है। यहाँ पीसीसी के लिए प्रिपरेशन की जा रही है, पूरा प्लिंथ बीम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ राफ्टर लगा दिया जाता है 75 mm का, और 75 mm की पीसी वहाँ डाली जाती है पीसीसी। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंक्रीट को थोड़ा दूर से फेंका जा रहा है, 2.5 मीटर ऊपर से नीचे हाइट है इस कैनाल की। तो इस कैनाल में जो कंक्रीट किया जा रहा है, प्रोसेस तो कंक्रीट का चल रहा है, लेकिन गलती यहाँ ये है, यहाँ शूट जो है वो छोटी यूज़ की गई है, उसकी वजह से जो कंक्रीट ऊपर से फेंका जा रहा है तो सेग्रीगेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो शूट आपको 1.5 मीटर दूर से ज़्यादा कंक्रीट नहीं फेंकना, ये चीज़ें भी ध्यान देनी होती है। यहाँ आप देख रहे हो सामने हमारा ऑटो लेवल पड़ा हुआ है, तो साइट पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साइट इंजीनियर को जब भी एक्सकेवेशन होगी, कंक्रीटिंग होगी, शटरिंग होगी, हर काम में ऑटो लेवल की ज़रूरत पड़ती है, और बच्चों को दिक्कत आती है लेवल करने में, तो इसको सीख लेना पहले ही प्रॉपर लेवल कैसे करते हैं। इस पर भी वीडियोज़ है हमारी, जो भी हम साइट पे मैं जो भी देखता हूँ ना वो आपके लिए वीडियोज़ होती है। एक फ्रेशर को जो आना चाहिए साइट पे जाने से पहले, वो सिविल साइट विजिट के चैनल पे मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ये चीज़ हम देख रहे हैं, ये फाइबर है। फाइबर किस काम आता है, ये फाइबर साइट पे बहुत ज़रूरी रहता है। कंक्रीट में इसको डाला जाता है, इसको प्लास्टर में डाला जाता है। ये आपके जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, काफ़ी हद तक जो ये फाइबर है 3S फाइबर, ये इसको रोक देता है। ये मोस्टली आपको मेरे ख्याल में तो हर एक सिविल इंजीनियर को रिकमेंड करना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। प्लास्टर में इसको डलवाओ, कंक्रीट में इसका डलवाओ, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कंक्रीट को वर्केबल कर देता है, वॉइड्स नहीं रखता है, बहुत अच्छी चीज़ ये है। तो ये अभी हमने देखा कि वहाँ कंक्रीट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। फिर हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। आगे यहाँ प्रोसेस, जहाँ कंपैक्शन हो चुकी थी वहाँ पे सॉइल टेस्ट किया जा रहा है, कंपैक्शन टेस्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर कंपैक्शन हुई है कि नहीं, क्योंकि 95% हमें कंपैक्शन चाहिए होती है। और ये पूरा प्रोसेस उसी के लिए किया जा रहा है कि जो हमारा सॉइल हमने डाली है, जहाँ हमारा ऊपर पीसीसी की जाएगी फुटिंग प्लिंथ के लिए या किसी के लिए भी, हम ऊपर स्ट्रक्चर बना देंगे, नीचे कंपैक्शन हुई नहीं होगी तो होगा क्या, बाद में फ्यूचर में वो सेटलमेंट हो जाएगी, कहीं से पानी घुसेगा। तो ये सब चीज़ों से हमें ना हो, तो इसके लिए हम ये कंपैक्शन टेस्ट करते हैं। यहाँ रैपिड मीटर चेक किया जा रहा है सॉइल मॉइस्चर टेस्ट के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी उस कंपैक्शन टेस्ट में यूज़ होती हैं। तो इसको भी देखना, वीडियो डाली हैं 3-4 वीडियो इसकी मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। नेक्स्ट हम बढ़ चुके हैं, यहाँ हम देख रहे हैं टोटल स्टेशन। देखो, एक साइट इंजीनियर का काम तो नहीं होता है, सर्वेयर का काम रहता है, लेकिन आपको अगर टोटल स्टेशन नहीं आता तो आप वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे हैं, और मेरे ख्याल में आना चाहिए। अगर किसी बिल्डर कंपनी या छोटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको सब काम करने पड़ सकते हैं। और जिसको टोटल स्टेशन आता है, लेआउट की उसको टेंशन नहीं, मतलब टोटल स्टेशन की हेल्प से हम टोटल काम कर लेते हैं। एक जगह पे टोटल स्टेशन हमने सेट किया, और यहाँ जहाँ हमारी फुटिंग आती है, जहाँ जहाँ हमारी एक्सकवेशन आती है, हमने ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट्स उठाए, क्योंकि हमें मेंशन होते हैं, रेफरेंस पॉइंट एक दिया होता है, उसकी हेल्प से हम हज़ारों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं उस एरिया के। और यहाँ भी हमें इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और परफेक्शन के साथ काम होता है। तो टोटल स्टेशन नहीं आता है, एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके देखो, सीख लो। यहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, यहाँ चल रहा है हमारा जो हमारे पेडिस्टल्स हैं। पेडिस्टल्स क्या हो गए, क्योंकि इसके ऊपर मतलब स्ट्रक्चर आने वाला है, तो छोटे छोटे कॉलम जो रहते हैं उन्हें हम पेडिस्टल भी बोलते हैं। तो उनकी शटरिंग की जा रही है। देखो बिल्कुल छोटी छोटी, आप देख रहे होंगे बिल्कुल छोटी छोटी की जा रही है। यहाँ इनकी छोटी छोटी शटरिंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर इंसर्ट प्लेट आएगी, तो उसके जो लग्स रहते हैं लंबे, तो उसके लिए जगह छोड़ी जा रही है। फिर लग्स डाल के इंसर्ट प्लेट फिट करके इसको कंक्रीट किया जाने वाला था। और यहाँ आप देख रहे हो पीसीसी है, ये कोई फुटिंग नहीं है, पीसीसी की गई है। क्यों की गई है, देखो हार्ड लेवल तक हम लोग जाते हैं, हार्ड लेवल पहुँचने के बाद इतना तो कंक्रीट जो M20-30 महंगा होगा, तो इसलिए पीसीसी की जाती है उस लेवल तक, और उसके ऊपर फुटिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस वही किया गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं पीसीसी के ऊपर जो बॉटम मैश है, फुटिंग की बॉटम मैश को बांधा जा रहा है और उसको एक लाइन में किया जा रहा है। ये स्टील डिटेलर जो बार बेंडिंग होता है उनका काम रहता है। तो ये प्रोसेस पूरा वही चल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमने देखा यहाँ शटरिंग, यहाँ स्टार्टर की सेटअप किया जा रहा है। एक बार स्टार्टर जब सेटअप हो जाता है, फिर आपको बुलाया जाता है एज ए साइट इंजीनियर चेक करने के लिए। तो यहाँ वही प्रोसेस चल रहा है। स्टार्टर के जो फर्म है उनको बिठा दिया गया है। स्टार्टर क्या हो गया, हमारा जो पहला वो रहता है, मतलब लगा लो फर्स्ट स्टेप रहता है कॉलम कास्टिंग का। किसी भी स्ट्रक्चर के मतलब बेस से ही बनाते हैं कि प्रॉपर जो हमारी कि हमारा कॉलम पोजीशन में है कि नहीं, इस तरीके से इजीली चेक हो जाता है। अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो उसको जोगल किया जाता है।
और अगर एकदम से हम कॉलम खड़ा कर देंगे और कुछ दिक्कत बाद में आई तो उसको तोड़ने का पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम स्टार्टर किया और 75 mm या 100 mm का हम स्टार्टर करते हैं और इसके बाद क्या होता है, हमारा जो कॉलम का फर्मा लगाना इजी हो जाता है और उसके बाद हम इजीली इसमें कंक्रीट कर सकते हैं। तो ये पूरा मेंशन होता है ड्राइंग पे और ड्राइंग की हेल्प से इसको पूरा सेटअप किया जा रहा है, सामने आप देख रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो वाटर लॉक्ड एरिया है, यहाँ पीसीसी की जा रही है, तो दिक्कत यहाँ काफ़ी आती है अगर पानी यहाँ हो। देखो इसमें आपको कंक्रीटिंग प्रॉपर 400 mm की लेयर डाल के कंपैक्शन करके करनी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं हमारा टीएम आ चुका है, ट्रांजिट मिक्सचर। तो उसमें जो कंक्रीट आया है उसका हमें सैंपल लेना होता है क्यूब टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रिपरेशन की जा रही है, मतलब जितना आपका क्वांटिटी का कंक्रीट है, लगा लो इसमें टीएम में 6 mm क्यूब कंक्रीट आता है, तो आपको जो 6 क्यूब तो उसके भरने पड़ेंगे और इसको 3 लेयर में प्रॉपर से भरा जाता है। जो जहाँ ये भर रहे हैं तो ये गलत प्रैक्टिस है, खुद जोर लगा रहे हैं, जो रॉड को फ्रीली नीचे डालना होता है वो किया नहीं जा रहा। लेकिन ये आपको समझा रहा हूँ मैं कि आपको 6 क्यूब भरने हैं अगर 6 m क्यूब है, वैसे ही जितनी क्वांटिटी हो उतने हिसाब से क्यूब हमारे बढ़ते जाते हैं। तो नीचे जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ स्पेसिंग, एक अच्छी स्पेसिंग होनी चाहिए, यहाँ वो तो प्रोवाइड की नहीं है। दूसरी यहाँ लैपिंग एक जगह पे दी हुई है, ये मैं हमेशा गलती आपको बताता आया हूँ, बोलता आया हूँ कि ये गलती नहीं करनी है, फिर भी आप सामने देख रहे हो सब जगह एक ही लैप, मतलब एक ही जगह पे लैप दे दिया तो कोई फंक्शन ही नहीं है। जब लोड आएगा फेलियर यहीं से दिखेगा, क्रैक्स यहीं से दिखेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्रोजन सरिये को काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, काफ़ी दिन से ये पड़ा हुआ था, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, बेसिक गलतियाँ, लेकिन आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, आपको सिखाना। नेक्स्ट यहाँ गलती देख रहे हो कि मतलब इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड पाइप है और ये सेक्शन जब यहाँ कंक्रीट डलेगा यहाँ कंक्रीट आएगा नहीं और फेलियर पक्का होगा ही होगा, यहाँ क्रैक आएंगे और एक मतलब कैविटी बन जाएगी स्लैब में और वहाँ आपका पानी भी घुस सकता है। नेक्स्ट काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर ब्लीडिंग क्या होती है, तो ब्लीडिंग का आज मैं आपको लाइव वीडियो दिखा देता हूँ, ब्लीडिंग है क्या। देखो फुटिंग की कास्टिंग की जा रही है, काफ़ी अच्छी प्रोसेस किया जा रहा है और इसमें अब हमें सीखने वाली क्या चीज़ है, इसमें सीखने वाली चीज़ हमारे लिए ये है कि प्रॉपर सपोर्ट्स और कॉलम के देख रहे हो रिंग कहाँ तक, स्टीरअप कहाँ तक होने चाहिए। जब आप फुटिंग की कास्टिंग करो कम से कम ऊपर तक 5 स्टीरअप बांधे होने चाहिए। ये ब्लीडिंग हो रही है, देखो पानी सतह पे आ गया, जब वाटर रेशियो ज़्यादा हो जाती है तो उस दौरान ये देखने को मिलता है। जब वाइब्रेटर आप ज़्यादा मार दोगे तो उस दौरान भी ये देखने को मिलता है और पीछे वाइब्रेटर किया जा रहा है, ये भी अच्छा प्रोसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ आप देखो, यहाँ सरिया ही सरिया आपको दिख रहा होगा, तो ये सेक्शन भी वीक मैं बोलूँगा, इतना ओवर रेनफोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। ओवर रेनफोर्समेंट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ कंक्रीट की जगह बची ही नहीं है और कंक्रीट की जगह नहीं बची है तो ये सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे काउंटर कर पाएगी। मतलब जहाँ कंक्रीट की ज़रूरत है वहाँ भी कंक्रीट आना चाहिए। और एक और गलती यहाँ हुई है, देखो हाफ बीम भर दिया गया है फिर उसके बाद कंक्रीट को बंद कर दिया गया, ये भी गलती होती है कि आपको कंटिन्यू कंक्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर कंक्रीट बंद करना है आपको तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ L/4 के हिसाब से उसको बीम में आपको ख़त्म करना पड़ेगा स्लोप्ड तरीके से, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ भी थोड़ा बहुत ओवर एनफोर्समेंट दिख रहा है क्योंकि कॉर्नर्स पे जगह ही नहीं है, मतलब कंक्रीट जाने की, और यहाँ कंक्रीट नहीं जाएगा, खाली जगह यहाँ रहने वाली है। नेक्स्ट हम जो गलती देख रहे हैं इसे भी बहुत बड़ी गलती बोलेंगे कि जो कंक्रीट, देखो एक तो कंक्रीट ठीक है मतलब अच्छा है, लेकिन फुटिंग में कंक्रीट को डाला कैसे जा रहा है। हमारा होता है कि 1.5 मीटर दूर से हमें कंक्रीट को नहीं फेंकना होता और यहाँ फेंका जा रहा है, मटेरियल सेग्रीगेट होगा, उस मटेरियल का कोई काम नहीं। देख रहे हो यहाँ एग्रीगेट अलग हो जाएगा और कंक्रीट अलग। यहाँ आप देख रहे हो ये अच्छा प्रोसेस है कि इसको वेट एज एन मतलब बोरी से लपेटा गया क्यूरिंग, इससे प्रॉपर क्यूरिंग अगर कॉलम को आपको देनी है तो इस तरीके से आप कॉलम को क्यूरिंग दीजिए, आपके कॉलम में क्रैक कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम चीज़ सीखेंगे तो ये जो फुटिंग की शटरिंग की है, जहाँ फुटिंग को अच्छे तरीके से बांधा कैसे जाता है वो आप सामने देख रहे हो। मतलब प्रॉपर शटरिंग ऑयल लगाया गया पहले शटरिंग को, फिर जो फुटिंग है उसको प्रॉपर बाइंड किया गया है, नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए हैं। तो इस प्रोसेस से अगर आप फुटिंग करते हो तो आपकी फुटिंग एक अच्छी फुटिंग हम उसको बोल सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है जब भी फुटिंग करनी है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो प्रोसेस किया जा रहा है सेंटर लाइनिंग का।
मतलब यहाँ पहले फुटिंग के लिए सेंटर लाइनिंग की जा रही है, ड्राइंग पे पूरा मेंशन होता है ये हमारी फुटिंग भर गई, ठीक है। ये पीसीसी नीचे की गई है, ये एक लेवल पे तक आने के लिए पीसीसी ज़्यादा की गई है, मतलब 400 से 500 mm। तो आप ये फुटिंग मत समझना, ये पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर ये सेंटर लाइन मेथड किया जा रहा है। मतलब देखो आप लाइन की जाएगी और इधर से हमें आइडिया लगता है कि हमारे फुटिंग का सेंटर कौन सा है। फिर जहाँ फुटिंग का सेंटर होगा वहीं हमारा मोस्टली कॉलम का सेंटर रहता है, तो उसी हिसाब से कॉलम को सेंटर किया जाता है। अगर आप प्रॉपर सेंटर लाइन मेथड नहीं करोगे, कॉलम आगे पीछे हो जाएंगे और जोगल करना पड़ेगा और उस कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो क्या किया जा रहा है, यहाँ क्लीनिंग की जा रही है, साथ में कॉलम को वर्टिकलिटी चेक की जा रही है। क्लीनिंग आप सामने देख रहे हो, पानी मारा जा रहा है। और ये नहीं है कि आपको पानी 2 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले मारना है, ये पानी तुरंत विदिन कोई आधा घंटा पहले मार लीजिए। उसके बाद कंक्रीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो क्रोजन लग जाएगी स्टील में, ठीक है। क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है, नीचे जो भी नेल वगैरह को निकल जाएगा। दूसरा, यहाँ वर्टिकलिटी चेक की जा रही है कि आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर वर्टिकल नहीं हुआ, टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होती है 2-3 mm, अगर उससे ज़्यादा हुई तो वहाँ से फेलियर के चांसेस, क्रैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ से वो टेढ़ा होगा। तो एक सिविल इंजीनियर प्रॉपर उसको चेक करना एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर से चेक करे। और अगर इन जो भी मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, ऐसे तो वीडियोस हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन आप चाहते हो कि फिर से हम वीडियो लाएं तो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोसेस किया जा रहा है, अब काफ़ी टाइम आपने हमारी वीडियोज़ में ये वीडियो देखी होगी, ये किया जा रहा है, लेआउट किया जा रहा है। मतलब फुटिंग जब हमारी ड्राइंग आती है तो एक रेफरेंस पॉइंट से, इस पर वीडियो थी एक, रेफरेंस पॉइंट से हम पूरा लेआउट करते हैं, तो वही प्रोसेस किया जा रहा है। चूना मारना बोल लीजिए, तो चूना मार रहा है। इसके बाद चूना जब हो जाता है उसके बाद यहाँ एक्सकवेशन की जाती है, तो उस एक्सकवेशन को प्रॉपर एक्सकवेशन हो या ज़्यादा मतलब वेस्टेज ना हो कि आपकी मीटर बाय मीटर की फुटिंग है, आप 2 मीटर बाय 2 मीटर का खुदवा रहे हो, तो वो खर्चा बढ़ता है। तो इस प्रोसेस को भी एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। जो फ्रेशर है वो मस्ट लेआउट सीख के जाएं, क्योंकि साइट पे जैसे ही जाओगे तो सबसे पहला काम जो आता है, ड्राइंग रीडिंग के साथ साथ आपको लेआउट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आप सामने देख रहे हो क्या किया जा रहा है, एक सिविल इंजीनियर है हमारे जो खुद ही स्टाफ पकड़े हुए हैं, ये किया जा रहा है, फ्लोरिंग का लेवल किया जा रहा है, ऑटो लेवल की हेल्प से ये सब किया जा रहा है। तो ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि एज ए सिविल इंजीनियर आपको ऑटो लेवल आना चाहिए और हर तरीके से आना चाहिए, हर चीज़ का लेवल आपको लेना आना चाहिए, सर्वे करना आना चाहिए ऑटो लेवल से। और जो सिविल साइट विजिट चैनल है, इसमें ना मैं बताता हूँ एक सिविल इंजीनियर को जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो हमारी जो 1000+ वीडियोज़ हैं अगर देख लेते हो, गारंटी मैं कहता हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे, वही स्किल साइट पे चाहिए। क्योंकि ये चैनल ही जब डिज़ाइन किया गया था, इस हिसाब से मैंने चैनल डिज़ाइन किया था कि एक फ्रेशर जो है वो सीख सके, आगे बढ़ सके, और वो वर्क भी किया। काफ़ी बच्चों की जॉब्स भी लगी हैं, जो हमें आते रहते हैं कमेंट्स की, थैंक यू, हमारा क्लियर हुआ, ये है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो आप सामने देख रहे हो क्या प्रोसेस किया जा रहा है, काफ़ी रिस्की वर्क होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, जो मोस्टली वर्कर्स के लिए ज़्यादा एक सिविल इंजीनियर है, क्योंकि हमें तो साइड पे खड़े होकर ये देखना है, लेकिन वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये काम मैं बोलूँगा। क्योंकि इसमें देखो, जब बीम को, बड़े बड़े बीम होते हैं उनको बाइंड किया जाता है, बांध दिया जाता है, फिर उनको डाउन करना पड़ता है कि हम स्लैब का सरिया बांध सकें। जब स्लैब इसको डाउन किया जाता है सबसे बड़ा रिस्क उस टाइम होता है, क्योंकि जब ये बीम, और इसी दौरान जब ये बीम डाउन किए जा रहे थे तो इनमें से एक लड़का जो ब्लू टी-शर्ट सामने आप पहनी हुई है उसको लग गई थी, मतलब बेहोश हो गया था। तो काफ़ी रिस्की काम होता है ये, तो इसलिए मैं क्लिप में डाला कि आपको पता चले जब साइट पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको कैसे काउंटर करनी है, पूरे सेफ्टी के साथ ये रखना है। इन्होंने तो वैसे सेफ्टी बिल्कुल नहीं रखी है इतनी, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सेफ्टी के साथ ये काम करवाना है। और बीम को देखो डाउन किया जा रहा है, पहले मेन बीम होते हैं, सेकेंडरी बीम उसके साथ अपने आप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को एक रिस्की प्रोसेस कहा जाता है जब बीम को डाउन किया जाता है, ठीक है। थोड़ी मैं क्लिप आपको ज़्यादा दिखा देता हूँ, जिन्होंने देखी हुई है पहले की अच्छी बात है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बीम किस तरीके से डाउन किए जाते हैं। मेन तो पहले जब ये बीम बांधे जा रहे होते हैं उसी दौरान नीचे कुछ सपोर्ट रखी होती है, सपोर्ट निकाल कर बीम को ऊपर से मारा जाता है और वो एकदम से नीचे, देखो एकदम से जब नीचे गिरता है तो इसमें उड़ के आपकी तरफ कुछ आ भी सकते हैं, दूसरा आप इसके नीचे भी आ सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर।
बाकी चीज़ रही सीखने के साथ साथ थोड़ी गपशप भी रहती है साइट पे, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ उसमें नेगेटिव चीज़ें मैं काफ़ी बताता हूँ कि साइट पे ये होना है, क्योंकि आपको रेडी करना है साइट के लिए। तो पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होता है, मतलब कुछ काम चल रहा है साथ में, आप फ्रेंड से मिलोगे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो सीखना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव माइंड के साथ काम करिए, और कोई भी दिक्कत होती है साइट पे तो उसको अच्छे से काउंटर करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियर एक प्राउड की चीज़ है आपके लिए कि आप सिविल इंजीनियर हो। एक मतलब मोस्टली जो वर्ल्ड में चीज़ें हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक सिविल इंजीनियर द्वारा बनाई गई हैं। तो एक प्राउड मोमेंट होती है अपने लिए। तो सीखिए, बढ़िए, और ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे और मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।